सुप्रभात बच्चों। आज हम पापा खो गए नाट पाठ का भाग 3 देखेंगे। इसमें जब एक चोर वो छोटी सी लड़की को उठा के लाता है तो उस लड़की को वह एक पेड़ की ओट में छिपा देता है और उसके पास जो पेड़ होता है, खम्बा और जो कौवा और लेटर बॉक्स होता है, वो सभी उस लड़की से बात करने लगते हैं और लड़की बहुत ज़्यादा उनसे बात करके खुश हो जाती है। अब उसके आगे देखिए क्या होता है। अब लेटर बॉक्स कहता है बाप रे, तब फिर पेड़ क्या किया जाए। अब खंभा कुछ तो करना पड़ेगा हमें लड़की को उसके पापा से मिलाने के लिए। अब पेड़ कहता है क्या। अब कुछ देर के बाद आप देखिए पोस्टर पर बनी जो नाचने वाली लड़की की फोटो होती है, वो लड़की नाचने लगती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। जो पोस्टर वाली लड़की है और जो लड़की को चोर चुरा के लाया है, वो दोनों नाचने लगते हैं और सभी उनकी नाच की तारीफ करते हैं। और नाच खूब रंग में आता है, सब लोग खूब जोश में होते हैं, सभी भाग लेते हैं। पर बीच में ही एक दूसरे के कान में वह कुछ फुसफुसाने लगते हैं, फिर और नाचने लगते हैं और एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी भी वहाँ आ जाता है। अब उसे देखते ही सब लोग निस्तब्ध अर्थात सब लोग डर जाते हैं। और जो नाचने वाली लड़की होती है, वह पोस्टर के बीच में आके खड़ी हो जाती है। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है अर्थात छिप जाती है। अब जो आदमी लड़की को चुरा के लाता है, वह मूंछों पर हाथ फेर कर ढका लेता है और बोलता है वाह, पेट भर खा लिया। अब आगे चला, लड़की जहाँ सोई थी वहाँ देखता है, फिर कोट भी वहीं दिखाई देता है। उसका चेहरा बदल जाता है। कहाँ गई गई कहाँ वह छोकरी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देकर भाग गई। अब वह जब वहाँ पर पेड़ के पीछे जहाँ उसने लड़की को छिपाया होता है, वो वहाँ जाता है और देखता है कि लड़की वहाँ पर नहीं होती है और कहता है कि कहाँ गई आखिर ये लड़की, ये मेरे को चकमा देकर भाग गई क्या, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब फिर ढूंढने लगता है लड़की को। अब जो पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और पोस्टर होता है, इन सब के बीचों बीच वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे जाता है और होते होते सभी वस्तुओं को सरकते सरकते उनके रास्ते में आने लगते हैं। सारी वस्तुएं उस छोटी सी लड़की को सभी लोग बचाने का प्रयास करते हैं। और धीरे धीरे इस काम में उनका वेग बढ़ने लगता है और ढोलक तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती है। तभी कौवा भी चलाता है। अब कौवा कहता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं और सभी लोग जो दुष्ट आदमी होता है उसको भगाते हैं और कहते हैं कि भूत भूत। उसके बाद पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स वो भी भूत कहते हैं और तीनों जोर जोर से चिल्लाते हैं। इसी के साथ भूत भूत कहकर वह आदमी को डराते हैं और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। और सभी अपने पेड़ पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसे कौवा, पेड़ और खंबा, लेटर बॉक्स होते हैं, वो लोग खुश हो जाते हैं कि हमने उस आदमी को डरा कर भगा दिया और खुश होते हैं। खंबा कहता है मज़ा आ गया। कौवा बहुत भद्द उड़ाई हमने उसकी, बहुत ज़्यादा उस आदमी की मजाक उड़ाए और उसको हमने बहुत ज़्यादा तंग किया। अब उसके आगे देखिए बच्चों क्या होता है। अब उसके आगे पेड़ प्रश्न करता है और बोलता है कि क्यों उठा के लाया था वह बुरा आदमी इस लड़की को, बच्चे चुराने वाला। लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी उसकी, वह चुरा के इसको लाया था और हमने उसको भगा दिया। अब खंबा कहता है अरे पर वो कहाँ है। कौवा वह कौन। पेड़ कहता है कौन। खंबा कहता है वो छोटी लड़की जिसको हम बचा रहे थे। लेटर बॉक्स कहता है अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़ कौन। पेड़ भी पूछता है कि कौन। कौवा कहता है देखूं तो। अब इधर उधर देखते हैं पर लड़की कहीं नजर नहीं आती है और सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर लड़की कहाँ गई। अब खंबा भी पूछता है कि कहाँ गई। कौवा भी बोलता है और लेटर बॉक्स भी कहता है कि कहीं वह दोबारा वो दुष्ट आदमी उसको उठाकर तो नहीं ले गया। और फिर सब लोग उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। अब लड़की नहीं मिली तो सभी घबराए हुए होते हैं। अब पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा उसी स्थिति में खड़ी है। अब कौवा निराश हो जाता है और कहता है नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। पेड़ मुझे तो कहा है बहुत करके वही ले गया, मैं तो कह रहा हूँ कि वही उस लड़की को उठा के ले गया है। अब लेटर बॉक्स कहता है कितनी प्यारी लड़की थी वो। खंबा जवाब देता है और स्वभाव कितना अच्छा था उस बच्ची का जो हमारे साथ इतनी जल्दी घुल मिल गई।
फिर सभी लोग शोकग्रस्त चिंताग्रस्त हो जाते हैं और लड़की के पीछे से लड़की धीरे से लड़की चुपचाप से पीछे से देख रही होती है वो सब, क्योंकि वह उन लोगों की बातें सुन रही होती है। और लड़की क्या होती है, थोड़ा शरारती होती है और फिर कहती है मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। और सभी लोग आनंदित होकर इधर उधर देखते हैं और लड़की पकड़ में नहीं आती है, सब लड़की के पीछे भागते हैं। आखिर में कौवा उसको पकड़ ही लेता है और कौवा कहता है कैसे पकड़ लिया मैंने तुमको। और लड़की बोलती है पर पहले तो तुम सब घबरा गए थे ना, मज़ा आया। और ताली बजाने लगती है कि मैंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। फिर उसके बाद कौवा कहता है अब सो गई क्या लड़की। अब लड़की को थोड़ी देर के बाद नींद आ जाती है। पेड़ कहता है थक गई थी ना वो, इसलिए सो गई। अब लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाते लगता है। अब कौवा लड़की के पैर दबाता है। और जो खंबा होता है, थोड़ी देर बाद जब सुबह हो जाती है पेड़, तब वह कहाँ जाएगी। खंबा दोनों अब सब बात करते हैं आपस में कि सुबह होगी तो लड़की जाएगी कभी भी कहाँ। अभी रात को तो हमने उसको, थक गई थी तो हमने उसको सुला दिया। अब लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना भी तो मालूम नहीं है, वह गली का नाम भी नहीं बता सकती। बेचारी अपने पापा का भी नाम उसे मालूम नहीं, अभी अभी छोटी है ना। अब खंबा कहता है वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। अब लेटर बॉक्स कहता है सचमुच जाएगी कहाँ। अब सभी लोग, जो खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा होते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम लड़की को कहाँ भेजेंगे, वो कैसे जाएगी, इतनी छोटी है और उसे अपने घर का पता भी मालूम नहीं है। अब उसके बाद कौवा कहता है कि हम सब मिलकर हमें कुछ करना चाहिए और उस लड़की को उसके पापा से मिलवा देना चाहिए। अब सभी सोच विचार करते हैं कि हम उसको कैसे मिलाएंगे उसके पापा से। कौवा कहता है कि आसान है, जब सुबह हो जाएगी पेड़ राजा तो क्या करेंगे, हम अपनी घनी छाया में किसकेंगे आराम तक वो छाया करूँगा। कहता है कौवा कहता है पेड़ से तुम छाया करना, जिससे वो लड़की थोड़ी देर तक सोई रहेगी। और खंबा कहता है फिर उसके बाद और उससे कहता है, खंबे से कहना है कि तुम थोड़ा टेढ़े हो जाना। और खंबा कहता है क्यों, इससे क्या होगा। वो लोग अब क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि लड़की को हम कैसे उसके पापा से मिलाएं। तो कौवा कहता है कि तुम सुबह क्या करना, थोड़ा घनी छाया करना, जिससे लड़की थोड़ी देर तक सोई भी रहे। और उसके बाद खंबा से कहता है कि तुम क्या हो जाना, थोड़ा टेढ़े हो जाना, और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और पुलिस यहाँ आएगी और हमारी एक छोटी सी सहेली को देखेगी, छोटी बच्ची को देखेगी और उसके घर का पता मालूम करेगी। और पुलिस तो खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा कहता है हाँ मैं थोड़ा क्या हो जाऊंगा, टेढ़ा हो जाऊंगा, पुलिस आएगी तो। अब कौवा बोलता है कि फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा और लोगों को इधर अपनी ओर खींचूंगा और चीज़ें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता रहूँगा। अब लेटर बॉक्स कहता है पर तब भी कोई नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। कौवा कहता है ऐसा काम करना होगा लाल ताऊ, हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। अब लेटर बॉक्स कहता है ज़रूर करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ ये अच्छा काम ज़रूर करूँगा जिससे वो लड़की अपने घर पहुँच जाए। अब कौवा कहता है कि आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करते हुए और पोस्टर पर जो नाचने वाली लड़की होती है वो गिर पड़ती है, उसके घुंघरुओं की आवाज़ आती है। अब पुनः जैसे जैसे वह अपनी पहले जैसी स्थिति में आके खड़ी हो जाती है। अब लेटर बॉक्स बीच में भी कौवे से कहता है कि उससे क्या होगा। कौवा कहता है उसके कान में कुछ कहता है और लेटर बॉक्स अपनी स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। कौवा जो लेटर बॉक्स के कान में कौवा कोई बात कहता है और कौवा जो लेटर बॉक्स होता है वो कहता है ठीक है हम ऐसा ही कहेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, खंबा अपनी जगह पे टेढ़ा हो जाता है। अब पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया कर देता है। अब कौवा काव काव करके जोर से आवाज़ सुनाई देती है और सिनेमा में पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, जो सामने पे पोस्टर होता है उस पर लिखा होता है कि पापा खो गए। अब जब पोस्टर पर नाचने वाली लड़की होती है उससे उसकी स्थिति मिलती हुई बनाई देती है। अब लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर देखता है, सब लोगों की ओर देखता है। लेटर बॉक्स कहता है लाल ताऊ बोल रहा हूँ ना, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो जिन्हें जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ ले जाए। अब सब लोग क्या करते हैं, लड़की को उसके पापा से मिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर तक भी लड़की अपने पापा से नहीं मिल पाती है और यह नाटक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, नाटक का पर्दा गिर जाता है। अब इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको समझेंगे।
प्रश्न पहला है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा? तो नाटक में हमको सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सब लोगों की खबर रखता है और देश दुनिया में घट रही घटनाओं की जानकारी वह लोगों को देता है और अच्छे बुरे की उसको पहचान है। फिर पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे होती है? अब जो पेड़ और खंभा होता है वह दोस्ती ऐसे होती है कि जब खंभा क्या होता है, शुरू शुरू में वो पेड़ से बात नहीं करता है, लेकिन एक बार क्या होता है, जब बहुत तेज़ हवा आती है तो खंभा अपनी जगह से गिर जाता है और पेड़ उसको अपने बचा लेता है, उसको अपने ऊपर ले लेता है, जिससे पेड़ को चोट भी लगती है, लेकिन वह खंभे को नीचे नहीं गिरने देता और जिससे दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब लेटर बॉक्स को सब लोग लाल ताऊ कह के क्यों पुकारते हैं? तो लेटर बॉक्स जो है वो पूरी तरह लाल रंग का रंगा होता है, इसलिए सब लोग उसको लाल ताऊ कह के बुलाते हैं। फिर है, लाल ताऊ किस बाकी पात्रों से अलग है? लाल ताऊ औरों से अलग क्यों है? अब जो लाल ताऊ लेटर बॉक्स के है वो पढ़ा लिखा है और बुद्धिमान है। वह जीवंत रूप से, सजीव रूप से अपनी अपनी अपना जीवन जीता है और अपने आप में ही वह मस्त रहता है। अकेले रहने पर वह भजन भी गाता है और क्या करता है, जो लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ होती हैं उनको भी वह पढ़ने लगता है। फिर नाटक लाल ताऊ किस प्रकार और उसके बाद है दूसरा प्रश्न, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, वह है कौवा। तो बताओ, नाटक में बच्चे वाले पात्र में जो कौवा है वह सजीव है, क्योंकि वह आपको सभी में सजीव कौवा लगता है, क्योंकि लाल ताऊ भजनों की आवाज़ से जब रात में नींद खुल जाती है तो वह चिढ़कर बोलता है, मज़ेदार लगा, एक अक्लमंद भी दुष्ट आदमी से बच्ची को पकाने के लिए भूत भूत करके जो होता है वो कौवा ही चिल्लाता है, क्योंकि वह सजीव है। फिर उसके बाद है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पाए? अब जो लड़की होती है इतनी छोटी और नादान होती है कि वह उसे अपने घर का पता मालूम नहीं होता है, उसे अपने पापा का भी नाम मालूम नहीं होता है, इसलिए सभी पात्र मिलकर उसको उसके पापा तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।